अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 आज हम करने जा रहे हैं। क्लास 6 है जी, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है। और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले, हमने लास्ट टाइम स्कैनर तक पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाह रही थी कि मैं आपको ये थोड़ी सी मालूमात भी जो डू यू नो की फॉर्म में लिखित शेयर कर दूं। प्रिंटेड कॉपी इज आल्सो कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो आप प्रिंट लेते हैं ना और पेज पर वो प्रिंट आता है, उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। और जो कंप्यूटर के अंदर चीज मौजूद है वो सॉफ्ट कॉपी है। ऐसे मिसाल है, जैसे भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना सामने स्क्रीन पर, ये आपकी सॉफ्ट कॉपी है। इसी का अगर मैं प्रिंट लूँ, पेपर पे छप के आ जाएगा, वो कहलाएगा हार्ड कॉपी। ठीक है जी। माइक्रोफोन पढ़ेंगे। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस। ये भी इनपुट डिवाइस है, यूज टू इनपुट साउंड इन कंप्यूटर। क्यों इस्तेमाल होती है जी? कंप्यूटर के अंदर साउंड एंटर करने के लिए। ठीक है, अब ये कौन सा इनपुट डिवाइस है? दिस साउंड इज स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्म इन कंप्यूटर। जो साउंड होती है ये कंप्यूटर में किस फॉर्म में स्टोर होती है? डिजिटल फॉर्म में। द माइक्रोफोन इज यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। माइक्रोफोन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? बहुत से कामों में इस्तेमाल होता है, बहुत सी एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है, सच एज एडिंग साउंड टू अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्डिंग करने के लिए या किसी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो उसके अंदर साउंड को ऐड करने। ठीक है जी। माइक्रोफोन इज आल्सो कॉल्ड माइक। माइक्रोफोन को शॉर्टली MIC माइक भी लिखते हैं। ठीक है जी। ये माइक्रोफोन की पिक्चर है। आगे आगे जी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। मैंने आपको बताया है कि जब ऑप्टिकल लफ्ज आए, ऑप्टिक या ऑप्टिकल, तो आप समझ जाएं कि ये कोई ना कोई चीज लाइट से रिलेटेड है, लाइट से मुतल्लिका है। ठीक है जी। OCR is an input device which is used to read text from hard copy to make it editable। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है विच इज यूज टू रीड टेक्स्ट फ्रॉम। ये क्या करता है? हार्ड कॉपी से टेक्स्ट को रीड करता है टू मेक इट एडिटेबल। हार्ड कॉपी भी हम पढ़ के हैं कि जो आपने पेपर पे प्रिंट लिया हुआ है दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। तो ये वहां से टेक्स्ट को पढ़ता है और फिर इसको एडिटेबल यानी इसको इस काबिल बनाता है कि इसमें कोई तब्दीली हो सके। लेकिन कैसे करता है? OCR स्कैन्स द टेक्स्ट ऑप्टिकली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ये टेक्स्ट को स्कैन करता है ऑप्टिकली, रोशनी का इस्तेमाल करके, लेजर लाइट का इस्तेमाल करके। कैसे? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, हर्फ बाय हर्फ। ठीक है जी। कन्वर्ट दैम इनटू अ मशीन रीडेबल कोड। फिर ये उसको इस ऐसे कोड में तब्दील करता है जिसको मशीन पढ़ सके। मशीन से मुराद कंप्यूटर। ठीक है। एंड स्टोर द टेक्स्ट ऑन द सिस्टम मेमोरी। और टेक्स्ट को क्योंकि उसने कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में? ऐसे कोड में जो कंप्यूटर पढ़ सकता है और फिर वो स्टोर कर देता है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। यूजर कैन ऐड, रिमूव और एडिट द टेक्स्ट। यूजर क्या कर सकता है? वो टेक्स्ट कहीं ऐड कर सकता है, ठीक है जी, रिमूव भी कर सकता है या उसमें कोई तब्दीली भी कर सकता है। ठीक है, ये आप इसकी देख लें। ये जी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगर जी बार कोड रीडर। ठीक है, बार कोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस। ये भी इनपुट डिवाइस है, यूज फॉर रीडिंग द बार कोडेड डाटा। ये क्यों इस्तेमाल होता है? बार कोडेड डाटा को पढ़ने के लिए या बार कोड्स को स्कैन कर। मैं बार कोड बताती हूँ क्या होता है। ये देखें, ये जी बार कोड, ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, ये बार कोड आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? आपको शैम्पू की बॉटल्स के पीछे, आपको हर चीज पे, इवन आप कपड़े खरीदते हैं ना, अगर ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो जिस पॉलीथीन बैग में कपड़े बंद होते हैं उसके बाहर भी ये बार कोड लगे, ये आपको हर जगह नजर आएंगे। शैम्पू के पीछे,
कोई आप क्रीम देखें उसके पीछे, ठीक है, कोई भी चीज जो प्रोडक्ट है उसके पीछे ये लगा होता है, ये इसको पढ़ने की काम आता है, ठीक है जी। बार कोड क्या करता है, बार कोड को पढ़ता है। बार कोड डेटा इज जनरली यूज इन लेबलिंग गुड्स एटसेट्रा। गुड्स कहते हैं चीजों को। मैं एक मिसाल देती हूँ, आप जाते हैं सुपर स्टोर पे, वहां कुछ चीजें नजर आएंगी, लाइक कैंडीज भी हैं, या चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट बार्स हैं, या आपके पास जूसेस वगैरह हैं, कुछ भी आप लेते हैं तो उनके साथ बार कोड लगा होता है। और बार कोड क्यों लगाते हैं, चीजों को लेबल करने के लिए, चीजों को लेबल करने के लिए। वी कैन सी बार कोड रीडर्स इन शॉपिंग मॉल दीज। अच्छा, एक मिसाल मैं आपको देती हूँ, आप कहीं भी जाएं, फॉर एग्जांपल आप किसी सुपर स्टोर पे जाते हैं, वहां पे जब आप खरीदारी करते हैं, कैश काउंटर पे चेकआउट के लिए जब आप आते हैं और वहां पे आप उनको पैसे देते हैं, पहले वो बिल करते हैं। अगर आपने देखा उनके हाथ में, जो कैश काउंटर पे पर्सन मौजूद होता है, मेल या फीमेल, उनके हाथ में ये बार कोड रीडर होता है। आपने जो चीज खरीदी होती है, हर एक के बार कोड को स्कैन करते हैं और कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली बिल की टोटलिंग होती जाती है, टोटल बिल जमा होता जाता है, ठीक है जी। बार कोड रीडर स्कैन्स अ बार कोड इमेज। ये कैसे काम करता है जी, बार कोड को ये स्कैन करता है, कन्वर्ट इट इनटू एन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, और उसकी जो अपनी वैल्यू है वो हमें नहीं पता, वो जो वैल्यू होती है उसमें कन्वर्ट करता है एंड सेंड दिस वैल्यू कंप्यूटर। मैं एक मिसाल दे रही हूँ, आपने ली है जी चॉकलेट बार, प्राइस है इसकी 290, आपको नहीं पता लेकिन ऐसा बार कोड मौजूद है। तो जब सेल्समैन उसको स्कैन करेगा तो कंप्यूटर के अंदर उसका नाम भी आ जाएगा, चॉकलेट का जो भी है, और आगे कीमत आ जाएगी, और आपके टोटल बिल में वो चीज शामिल हो जाएगी, ठीक है जी। ऐसे बारकोड रीडर काम करते हैं। फिर लास्ट टॉपिक है जी सेंसर्स। सेंसर्स आर इनपुट डिवाइसेस दैट रिकॉर्ड डाटा अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट अराउंड देम। सेंसर्स अपने इर्द गिर्द जो डेटा होता है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, उसके मुतल्लक डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। सेंसर्स है ना, सेंस कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। सेंसर सेंड डाटा टू अ कंप्यूटर। सेंसर्स कंप्यूटर तक डाटा सेंड करते हैं। दे डू नॉट मेक जजमेंट्स। ये किसी चीज के अच्छा बुरा होने की जो फैसला नहीं करते, डिसीजंस और कंट्रोल यानी आउटपुट डिवाइस कुछ भी नहीं करते। ये डिवाइसेस को कंट्रोल नहीं करते। इनका काम क्या है, सिर्फ ये चीज़ों के मुतल्लक डाटा को सेंस करते हैं, ठीक है, उनको सेंस करके उनके मतलब डाटा जमा करते हैं। देर आर डिफरेंट सेंसर्स अवेलेबल, ईच डिज़ाइन टू मेजर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को सेंस करते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, आपके पास ब्रोकन इंफ्रारेड बीम है, वेट है, हीट है, साउंड है, लाइट है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये हर एक चीज को डिफरेंट सेंसर्स हैं और वो डिफरेंट चीजों को मेजर करते हैं, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं। अब लाइट भी प्रॉपर्टी है, साउंड भी प्रॉपर्टी है। सम ऑफ दीज सेंसर्स आर कौन से जी, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर, मोशन डिटेक्टर सेंसर, साउंड सेंसर। मैग्नेटिक फील्ड सेंसर होगा जी जो मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करेगा। मोशन कहते हैं हरकत को, ये हरकत को सेंस करेगा। साउंड सेंसर जो आवाज को, ह्यूमिडिटी होती है जी हवा में नमी को। प्रेशर सेंसर प्रेशर करेगा। लाइट सेंसर रोशनी की रफ्तार को या मिकदार को सेंस करेगा, ठीक है जी। ये हैं जी सेंसर्स। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।